हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे, यानी कि जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है। अगर आपको किसी ऑफिशियल को लेटर लिखना हो, यानी किसी अधिकारी को लेटर लिखना हो, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट याद करवाऊंगी जिसकी मदद से आप कोई भी ऑफिशियल लेटर जो है उसको लिख पाएंगे। सबसे पहले जो समझने वाली बात है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझिए कि ये जो लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन है, ये सिर्फ नाम इसलिए लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इनका क्या मतलब है। क्योंकि जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हम किसी न किसी को लिखते हैं, और पत्र क्या होता है, जो हम भेजते हैं किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को, अपनी या तो शिकायत कोई हमारी होती है, कोई समस्या होती है, उसके बारे में बताने के लिए, या फिर कोई अनुमति लेने के लिए। तो दो तरह के पत्र हम लिखते हैं। अब जब हम पत्र लिखते हैं तो ये जो आपको एक पिंक कलर के बॉक्स में जो दिख रहा है, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं जब आप लेटर लिखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पूरा लेटर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर एड्रेस की, जो भेजने वाला है उसका पता लिखा जाता है, यानी एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी भेजने वाले का पता। अब देखिए, भेजने वाले का जो पता है, यहाँ पे 2 लाइनों में हमने सबसे पहले पता लिख दिया। आप अपने प्रिंसिपल को जब लेटर लिखते हैं वहाँ पर भी आप एड्रेस लिख सकते हैं। जनरली हम लिखते नहीं हैं, लेकिन लिखा जा सकता है। तो आपके जब एग्ज़ाम में लेटर आए तो आप उसको लिख दीजिएगा। कोई भी अगर या तो एड्रेस दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से आप, जैसे ये जो आपको स्क्रीन पे एड्रेस दिख रहा है, इसको भी आप याद कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं। उसके बाद में अब आप इनके पॉइंट्स देखते जाइए। सबसे पहले पहले नंबर पे हमने क्या किया, एड्रेस लिखा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम क्या करते हैं, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, कि ये जो पत्र है वो कितनी तारीख को लिखा गया है वो हम लिखेंगे। तो सेकेंड नंबर पे हमारा हो गया, डेट लिखी जाएगी। तो ये सब पॉइंट्स आप याद कर लेंगे तो आपको अंक ज़रूर मिलेंगे परीक्षा में, क्योंकि इन सब चीज़ों के नंबर होते हैं, हाफ ऑफ मार्क्स होते हैं हर चीज़ के। उसके बाद में आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे। अगर चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन लिखेंगे, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिखेंगे, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखेंगे, या कोई भी, अगर मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस आ जाएगा। तो जो थर्ड नंबर है वहाँ पे आ जाता है आपका एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जो आपका पत्र प्राप्त करेगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। जैसे हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया द प्रिंसिपल। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और जगह का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा है और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो आपने लिख दिया। जो भी अगर दिया हुआ होता है एग्ज़ाम में तो आप वो लिखते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में दिया हुआ है तो आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। तो ये 3 चीज़ें आपने लिखी। सबसे पहले अपना पता लिखा, फिर तारीख डाली। तारीख का फॉर्मेट जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसी तरह से लिखना है। जैसे आप जो दिन है, यानी जो तारीख है, 1 से लेके 31 तक जो भी तारीख है वो लिखेंगे। उसके बाद में आप महीने के नाम को पूरा लिखें। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे सितंबर लिखा है वैसे अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी आप शॉर्ट में भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको उसको इस तरह से वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद में आप लिखेंगे ईयर, जैसे 2020 लिखा हुआ है, आप 2022 लिखेंगे क्योंकि अब 2022 चल रहा है। अगर दी हुई है डेट तो वो लिखिएगा, अदरवाइज़ अपनी मर्जी से कोई भी जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वही डेट डाल दीजिएगा। जैसे आपका पेपर है 31 मार्च 2022 को, तो वही डेट डाल लीजिएगा। और यहाँ पर जो ये जो सेंडर्स एड्रेस है ना बच्चों, इसमें अगर कोई एड्रेस दिया हुआ नहीं होता है तो आप लोगों को वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो सेंडर्स एड्रेस है, यहाँ पे आप एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं अगर कोई आपको एड्रेस नहीं लिखना है तो, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे अपना एड्रेस आप एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने स्पेलिंग लिख दी है यहाँ पे, आप यहाँ से देख लीजिएगा, EXAMINATIONHALL। तो एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए एड्रेस की जगह पे, तो भी कोई गलत नहीं होगा। 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पे आप लिखते हैं विषय, की किस विषय के बारे में वो पत्र लिखा जा रहा है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, कि 2 दिन की छुट्टी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी है, कंप्यूटर, जैसे इसमें लिखा हुआ है रिगार्डिंग कंप्यूटर क्लास। तो जो भी विषय है जिस बारे में आपको एप्लीकेशन लिखनी है उसका विषय लिखा जाएगा। तो आप वहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में पूरा विषय लिखते हैं कि क्या विषय है, एक लाइन में होना चाहिए, शॉर्ट में। ये आपका हो गया 4th पॉइंट। जब आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो उसके बाद में आप 5th पॉइंट लिखेंगे। आप संबोधित करेंगे कि जिस भी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं, अगर वो फीमेल है तो आप वहाँ मैडम लिखेंगे, अगर वो मेल है तो आप वहाँ पे सर लिखेंगे, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं
सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में आपने यहाँ पर सर या फिर मैम दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिखनी है। उसके बाद में आ जाता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। तो ये मेन है, जो सबसे ज़्यादा नंबर जिसके होते हैं 6th नंबर पे। तो यहाँ पर 6ठे नंबर पे आपका आ गया पूरा बॉडी ऑफ द लेटर, यानी विद ड्यू रिस्पेक्ट दैट, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप पूरा अपना पत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको याद करवा दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर तक आ गया। अब बच्चों, ये जो आपको मैंने बॉक्स बनाया था, वैसे तो ये बॉक्स पूरा यहाँ तक था, ठीक। तो हम देख चुके, एड्रेस देख लिया हमने, डेट देख ली हमने, एड्रेस ऑफ द रिसीवर यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता आ गया, फिर उस विषय आ गया कि किस विषय के बारे में लिख रहे हैं, फिर हमने लिखा सैल्यूटेशन, उसके बाद में आ गया हमारा बॉडी ऑफ लेटर। अब हम लास्ट में जब पूरा पत्र यहाँ पे हमारा पूरा पत्र ख़त्म कर देंगे, ये बॉडी कंप्लीट हो जाएगी हमारे लेटर की, तो हम लास्ट में यहाँ पे लिखते हैं थैंकिंग यू, यानी इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन एंड कर्टियस वर्ड्स। सब्सक्रिप्शन यानी धन्यवाद, आपको धन्यवाद करते हुए, और योर्स ओबीडियंटली या फिर फेथफुली। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, थैंकिंग यू, और उसके बाद में अगली लाइन में आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली एंड फेथफुली। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए अगर कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ तो। दूसरे नंबर पे आप लिख दीजिए यहाँ पे डेट। तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे जिसको भी वो पत्र लिख रहे हैं उसको एड्रेस करेंगे यहाँ पे। चौथे नंबर पे आप लिखेंगे विषय किस सब्जेक्ट के बारे में है, सब्जेक्ट लिखेंगे। पाँचवें नंबर पे आप संबोधित करेंगे सर या मैडम करके। छठे नंबर पे आपका आ गया पूरा पत्र, और सातवें नंबर पे आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और आठवें नंबर पे आप लिखेंगे 8th नंबर पे लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, और उसके बाद में एक 9th नंबर भी है जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको ये पूरा पत्र लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पत्र आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ हम उदाहरण करेंगे। तो ये पूरा का पूरा लेटर है और ये फॉर्मेट है। चलिए दिखाती हूँ मैं कुछ आपको और पत्र। अब बच्चों देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर एक पत्र दिखाई दे रहा होगा, और इस पत्र को हम पढ़ लेते हैं कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। यहाँ से ये पत्र स्टार्ट हो रहा है आपका। यू आर लक्षिता, कि आप लक्षिता हैं, लिविंग एट विद्याधर नगर इन जयपुर, आप विद्याधर नगर में रहते हैं जयपुर में। राइट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब आपको किसको पत्र लिखना है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को पत्र लिखना है, जयपुर के हैं वो। कंप्लेनिंग हिम दैट पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, की आपके यहाँ के जो लोग हैं वो जो समस्या जो है वो फेस कर रहे हैं, किस बारे में? गली के जो आपकी जो सड़कें होती हैं उनके पर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई होती हैं उनकी समस्या को फेस कर रहे हैं, यानी कि वो जलती नहीं होंगी, ख़राब होंगी। द लाइट्स हैव बीन ऑफ फॉर द लास्ट 10 days, पिछले 10 दिनों से वो लाइटें बंद हैं, तो अंधेरा रहता है आपकी कॉलोनी में, ये आपको शिकायत करनी है। अब जब आप इस पत्र को लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमने पॉइंट्स लिखे थे उस हिसाब से लिखना शुरू करेंगे। पहले नंबर पे हमने क्या लिख दिया? सेंडर्स एड्रेस जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, विद्याधर नगर इन, है ना, तो विद्याधर नगर लिख देंगे, और कोई भी अपने मकान नंबर वगैरह आप इस तरह से डाल दीजिएगा। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे डेट। डेट आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है तो आप उसी दिन की डेट डाल दीजिए, 31 मार्च 2022। फिर तीसरे नंबर पे आपने किसको संबोधित करना है? वो यहाँ से देखिए कमिश्नर को लिखना है ना, टू द कमिश्नर। तो टू हम लिखते नहीं, अब जो नया फॉर्मेट आया है उसके हिसाब से हम टू लिखेंगे नहीं, लेकिन टू के बाद में लिखा हुआ है ना जो द कमिश्नर, उससे हमने यहाँ पे पत्र को स्टार्ट किया है। और कहाँ के कमिश्नर हैं यहाँ पे आप लिख देंगे जयपुर, हो गया। अब वो यहाँ पर आपका आ जाएगा चौथे नंबर पे कि किस विषय के बारे में आप वो पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है आपका? ये जो ऊपर सब्जेक्ट आप लिखेंगे कंप्लेनिंग दैट पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट, यहाँ से भी सेम टू सेम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप 5वें नंबर पर करेंगे संबोधित, की किसको लिख रहे थे आप? सर, यहाँ पे सर लिख के स्टार्ट कर देंगे अपना पत्र, और फिर यहाँ पे आ जाएगा पूरा आपका बॉडी ऑफ लेटर। ये बॉडी ऑफ लेटर कैसे लिखना है ये मैं अभी आपको आगे समझा दूंगी। उसके बाद में आप यहाँ पर थैंकिंग यू लिखेंगे, और फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया अनीता। तो यहाँ पे हमारा पत्र खत्म हो जाता है। अब ये जो बॉडी ऑफ लेटर है इसमें क्या लिखना है वो देखिए आप। तो बच्चों ये देखो, ये फॉर्मेट जो मैं आपको समझा रही हूँ इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वो सब चीज़ें सेम टू सेम ही है जो मैंने बताई थी। पहले आप लिखेंगे एड्रेस,
कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ तो एग्ज़ाम में आप एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए। फिर आप डेट लिख दीजिए 14 मार्च 2022, जैसे मैंने लिखा है, आप जो डेट आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, तो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूदू। चौथे नंबर पर विषय, किस विषय में वो पत्र लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया। पाँचवें नंबर पर हमने लिखा सर, और फिर हमने यहाँ से अपना पत्र जो है वो स्टार्ट किया। अब आपको ये जो फॉर्मेट है इसको ऐसे का ऐसे याद करना है बच्चों। मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको राइटिंग समझ में आ जाए। इसको आप याद कर लीजिए, इसकी मदद से आप कोई भी दुनिया की एप्लीकेशन लिख पाएंगे। तो मैंने क्या लिखा है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, बड़े ही आदर से मैं विनती करते हुए कहना चाहती हूँ दैट आई एम सिंसियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं क्लास की छात्रा हूँ। छात्र हैं तो छात्र भी हो सकता है। आई वुड लाइक, यहाँ से नया अनुच्छेद शुरू करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू गिव परमिशन फॉर, मैं आपसे अनुमति मांगना चाहती हूँ। किस चीज़ के बारे में आप मांगना चाहते हो, यहाँ पे आप फॉर के आगे वही चीज़ लिखेंगे जो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा था ना, फॉर किस बारे में है, वही चीज़ वही सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिखेंगे। जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है वही चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद में आगे आप याद कर लीजिए, थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। आई शेल बी ऑब्लाइज फॉर द कंसिडरेशन, आप आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हाईली ऑब्लाइज फॉर द कंसिडरेशन, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। बच्चों इस फॉर्मेट को आप याद कर लो। अब इस फॉर्मेट को कैसे यूज़ करना है अलग अलग पत्रों में, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, ये जो ऊपर मैंने आपको पत्र दिखाया था वही सेम पत्र मैं यहाँ पे आपको पूरा समझा रही हूँ, जो हमने पहले डिस्कस किया था, लक्षिता वाला है ना, यू आर लक्षिता वाला। तो देखिए हमने यहाँ पे विद्याधर नगर लिखा था, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा था कि आप विद्याधर नगर में रहते हैं, तो हमने यहाँ विद्याधर नगर लिख दिया। एड्रेस मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया। डेट दी नहीं हुई है तो मैंने डेट डाल दी। अब पत्र किसको लिखना है, टू द कमिश्नर, है ना, कमिश्नर को पत्र लिखना है। ये पॉइंट्स आप देखिए यहाँ से निकालेंगे। टू के आगे लिखा हुआ होता है कि आपको किसको पत्र लिखना है। एड्रेस के आगे लिविंग, यानी आप रह रहे हैं, तो यानी आपका एड्रेस क्या हो गया, तो वो आ गया पहले नंबर का। तो यहाँ डेट दी नहीं, अपनी मर्जी से डाल दीजिएगा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे किसको आप पत्र लिख रहे हैं, टू के आगे दिया हुआ है, देखिए द कमिश्नर, है ना, ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये आपका यहाँ पर थर्ड नंबर पे आ गया। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपको लिखना है विषय, किस बारे में है, तो चौथे नंबर पे यहाँ क्या आ गया, कंप्लेनिंग हिम दैट पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, तो यहाँ पे ये आपका फोर्थ जो सब्जेक्ट था वो आपका यहाँ पर आ गया। तो 4 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। से वह दूसरे में डेट आपने अपनी मर्जी से डाल दी, तीसरे नंबर पे यहाँ से पॉइंट हो गया आपका, फोर्थ नंबर पे आपने ये इधर से ले लिया, सब्जेक्ट जो है वो आपको फिफ्थ नंबर पे यहाँ से मिल गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक का आपका काम हो गया, ठीक है। अब आप उस पत्र को आगे बढ़ाएंगे। अब हमने लिख दिया मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से, जो मैंने आपको याद कराया था ना, सेम ही लिख रहे हो आप, थोड़ा सा बदलाव करेंगे, वो मैं समझाती हूँ कैसे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम सिंसियर स्टूडेंट ऑफ, है ना, यहाँ तक तो वही है जो हमने लिखा, पहले याद किया। लेकिन क्योंकि ये आप प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे तो योर स्कूल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब आप उसी स्कूल में तो पढ़ते नहीं जिसके प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। आप किसको लिख रहे हैं, कमिश्नर को लिख रहे हैं। तो अब कमिश्नर को आप ये बताइए कि आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपका सिर्फ स्कूल का नाम आ जाएगा अब यहाँ पे। तो ये बदलाव हुआ इसमें, बाकी वही लाइन लिखी हमने, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से। बच्चों ये जो बैग की स्पेलिंग है ना, इसको BAG लिख देते हैं कई बच्चे, इसको याद कर लीजिएगा आप, बैग, बैग यानी विनती करना, तो यहाँ पर ये जो बैग है इसको सही लिखेगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सिंसियर स्टूडेंट ऑफ, अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, अपने स्कूल का नाम लिख दिया, हो गया कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं, ये वही लाइन है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर। ये आप लाइन याद करिए, अगर किसी मामले के बारे में आप शिकायत कर रहे हैं तो ये लाइन भी आपको याद करनी पड़ेगी, काइंडली लुक इनटू द मैटर या दिस मैटर, कि कृपया इस मामले को देखें, इसकी तह तक जाएं। I want to complain about the problem of street lights which we are facing nowadays, कि मैं हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके बारे में शिकायत करना चाहता हूँ, जो समस्याएं आजकल हम फेस कर रहे हैं। The lights have been off for the last 10 days, पिछले 10 दिनों से जो लाइटें हैं वो बंद हैं। अब यह लाइन हमने कहाँ से ली, देखो यहाँ लिखी हुई है, हमने ये लाइन कहाँ से उठाई, पूरी की पूरी ये लाइन हमने जो है यहाँ से ऊपर से ले ली, ये और यहाँ से ये। तो
ये दोनों पॉइंट हमें यहाँ से मिले लेटर में से, वो हमने यहाँ पे लिख दिए, थोड़ा सा उसको सही तरीके से करके। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी लेकिन आपकी बात जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने उसमें उसको थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें लिखा आई शैल बी ऑब्लाइज फॉर द कंसिडरेशन, यानी इस के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा, आप मेरे इस बात को मानेंगे तो। थैंकिंग यू और नाम लिख दिया आपने लक्षिता। यहाँ पे आपका पत्र जो है वो समाप्त हो गया। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इसको याद करके भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये एक लेटर है जो मैंने एक बुक में से लिया है। आपको इसको मैं समझाती हूँ कि जो मैंने फॉर्मेट बताया है उसको यूज़ करते हुए इसको आप कैसे कर रहे हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, कि आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है कि आपके जो लाइब्रेरियन है उसका बिहेवियर बहुत ख़राब है, तो आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे द प्रिंसिपल से स्टार्ट किया है ना, इससे पहले आपको दो चीज़ें करनी है। इससे पहले आप क्या करेंगे, पहले नंबर पे द प्रिंसिपल से पहले यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, पहले नंबर पे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे डेट, जो तारीख है। और तारीख क्या लिखेंगे आप, अगर डेट नहीं है आपको समझ में आ रहा तो आप लिख दीजिए 31 अप्रैल 2022। तो ये दो पॉइंट आप लिखेंगे। थर्ड फिर आप यहाँ पे आ गया आपका द प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पूरा प्रिंसिपल को संबोधित करते हुए लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए डेट इन्होंने नीचे दी हुई है, तो ये भी गलत नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ऊपर लिखी थी डेट नीचे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। आप सेकंड नंबर पे लिख के थर्ड पे प्रिंसिपल लिखेंगे तो भी सही है, सेकंड नंबर पे द प्रिंसिपल लिख के और थर्ड नंबर पे डेट लिखेंगे तो भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। फिर आपने फोर्थ नंबर पे लिखा रिस्पेक्टेड सर, और पांचवें नंबर पे आपने बॉडी लिखी, पूरा पत्र लिखा। छठे नंबर पे आपने थैंकिंग यू लिखा, सातवें में आपने योर्स फेथफुली लिखा और आठवें में आपने अपना नीचे नाम लिख दिया। अब वो जो मैंने आपको फॉर्मेट या बताया था उस फॉर्मेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ये जो रिस्पेक्टेड सर लिखा था इस जगह पे अब आप इससे पहले ये जो पूरा जो लेटर है इससे पहले यहाँ से आप स्टार्ट करते, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे आप पहले वो पूरी लाइन लिख देते, फिर आप लिख देते आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू, है ना। उसके बाद में आप यहाँ से ये जो पूरा पत्र है ये लिख सकते हैं, टू ब्रिंग दैट द बिहेवियर ऑफ अवर लाइब्रेरियन, नाम भी लिख दिया यहाँ, जैन इज नॉट गुड टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, वेन एवर वी गो टू लाइब्रेरी फॉर एनी वर्क ही बिहेव्स बैडली, कि जब भी हम लाइब्रेरी में जाते हैं उनका व्यवहार बहुत ख़राब होता है। और आपने अपने लाइब्रेरियन का नाम भी लिखा है कि उनका नाम राधा जैन है और उनका विद्यार्थियों के प्रति जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी बर्ताव खराब है। नीदर लिसन्स टू अवर प्रॉब्लम नॉर शी रिस्पॉन्ड्स टू अवर क्वेरीज सेटिस्फैक्टरली। तो ये मिसेस राधा जैन जो हैं ये हमारी ना तो समस्याओं को सुनती हैं ना उनका समाधान करती हैं संतोषजनक रूप से। इफ़ वी आस्क हर फॉर एनीथिंग शी स्टार्ट शाउटिंग एट अस, हम अगर उससे कुछ पूछते हैं तो वो हमारे ऊपर चिल्लाने लग जाती हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर, ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस मामले की जांच करें। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली और या योर्स ओबीडियंटली करके आपने पत्र को समाप्त कर दिया। अब बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है ना। लेकिन जो मैंने अभी आपको याद करवाया था उसी फॉर्मेट में कैसे लिखना है, उसी फॉर्मेट में देखिए अब उसको समझते हैं। यहाँ पर आपने लिख दिया एड्रेस, फिर लिख दी डेट, फिर प्रिंसिपल को लिख दिया, संबोधित कर दिया। सब्जेक्ट में आपने उसमें से लिख दिया फॉर कंप्लेनिंग अबाउट द लाइब्रेरियन, है ना, एक लाइन में आपने यहाँ पे लिख दिया कंप्लेनिंग अबाउट द लाइब्रेरियन। फिर बाद सर, फिर लिखा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सिंसियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू, अब यहाँ पे परमिशन नहीं मांग रहे हो ना आप, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू। अब यहाँ पे ये परमिशन हटा के आपको क्या लिखना है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इन टू द मैटर। अब ये चेंज है बस खाली यहाँ पर, इस जगह पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने चेंज करके कर दिया काइंडली लुक इन टू द मैटर।
अब वो मैटर क्या है वो हम वहाँ से लिखेंगे पूरा का पूरा, वो मैं भी आपको वहाँ पर टिक करके बता दूंगी, वो आ जाएगा। फिर हमने उसके आगे लिखा आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर द कंसिडरेशन, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर काइंडली लुक इनटू द मैटर जो हमने लिखा, उसके बाद में आपको क्या लिखना था वो अब हम उस लेटर पे चलते हैं वापस। बाकी पूरा ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है काइंडली लुक इनटू द मैटर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे आई एम कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ आवर स्कूल। अगर आपने सिर्फ इतना भी लिख दिया तो भी आपका पत्र कंप्लीट हो जाएगा। बस खाली आप एक रीज़न दे दीजिए, बिकॉज हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड। आप एक ही लाइन लिख दीजिए कि उनका बिहेवियर जो अच्छा नहीं है, और एक लाइन आप यहाँ से चाहें तो याद कर सकते हैं, नीदर शी लिसन्स टू आवर प्रॉब्लम नॉर शी रिस्पॉन्ड टू आवर क्वेरी सेटिस्फैक्टरीली, यानी वो ना तो हमारी समस्याओं को सुनती हैं और ना उसका कोई संतोषजनक जवाब देती हैं। अब आपने वहाँ पे लास्ट में लिख दिया आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर और थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। तो इस तरह से आपका जो पत्र है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना लंबा भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पत्र आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं समझा देती हूँ, ये आप लोग खुद करिएगा। और अगर आप लिख पाएंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको समझ में आ गया। ये होमवर्क है अभी आपके लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर, इस पत्र को आपको पूरा करना है। यू आर पूर्वंक स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलना। ठीक है, तो बच्चों अब आपका नाम आ गया, यानी जो आप सबसे लास्ट में लिखेंगे वो आपका नाम यहाँ पे आ गया। ओके, अब आप पत्र कहाँ लिख रहे हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ से आपने एड्रेस ले लेंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलना में आप पढ़ रहे हैं। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर फॉर 2 days, 2 दिन से आपको सर्दी जुकाम हो रखा है। द डॉक्टर्स हैड एडवाइज टू कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड एट होम, तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आपको घर पे रहने की सलाह दी है 10 दिन के लिए। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू क्वारंटीन लीव फॉर 10 days फॉर सम आइसोलेशन, और आपको अपने प्रिंसिपल को संबोधित करते हुए पत्र लिखना है कि वो आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन लीव जो है, छुट्टी जो है वो देने की अनुमति दे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपने एड्रेस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में आपने प्रिंसिपल को संबोधित कर दिया, यहाँ पे फलना नाम आ जाएगा, आपका स्कूल का नाम फलना है ना। फिर सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग लीव फॉर, किस चीज़ के लिए है, लीव फॉर 10 days फॉर होम आइसोलेशन। अब ये बस इतना सा आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट में, ये ही इतना लिखना है आपको। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ से आपका वापस सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट यू। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप मत देखिए, इसकी जगह आप वो वाला फॉर्मेट जो मैंने याद कराया है ना वो लिख दीजिए। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम सिंसियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास या 12th क्लास, जिस भी क्लास के आप हैं उसका लिख देंगे, ऑफ योर स्कूल। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि, अब आप क्या विनती करना चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। देखिए, अब वो जो हमने बीच में लिखा था आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, यहाँ से लिखेंगे आप आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट, और यू की जगह क्या हो जाएगा, यू की जगह हो जाएगा मी, क्वारंटीन लीव फॉर 10 days फॉर होम आइसोलेशन, कि मुझे 10 दिन की होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो मुझे उसकी छुट्टी दें आप। अब इसके आगे आप वापस इसको आगे बढ़ाते लिख सकते हैं, because I have been suffering from cough and fever for 2 days and the doctor has advised, you की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा me, कि मुझे सलाह दी है ना, the doctor has advised me to keep yourself की जगह हो जाएगा myself isolated for 10 days। अब यहाँ से आपने ये लिख दिया बस, और आपका जो पत्र है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आप वही 3rd पैराग्राफ वैसे ही लिख दीजिएगा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस कंसिडरेशन, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, और नाम लिखेंगे आप लास्ट में पूर्वंक है नाम, ठीक है, तो ये लिखेंगे। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये एप्लीकेशन लिखने का तरीका? अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ और भी अगर आपको पढ़ना हो एग्ज़ाम से पहले तो उसको भी लिखिएगा। मैं उसके ऊपर भी आपको एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करूँगी। और 31 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है वो सब बच्चों का बहुत अच्छा हो, मेरी शुभकामनाएँ हैं।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले सभी बच्चे लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी क्लास, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो तुरंत कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।